हेलो स्टूडेंट, टिकटॉक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समय गवाए बिना हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है। गृह विज्ञान से क्या लाभ है, गृह विज्ञान जो विषय उससे क्या लाभ है। तो गृह विज्ञान विषय में आहार, कल्याण, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिशु गृह आदि का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान दिया जाता है, जिसके से वह प्रतिदिन प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकता है। अगला सवाल है, गृह विज्ञान का महत्व बताएं। तो गृह विज्ञान का जो महत्व है वो इस प्रकार है। पहला, यह गृह प्रयोगशाला कार्य की चारित्रिक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, बच्चों एवं परिवार सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, सीता गृह विज्ञान गृह घर वाटिका आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, शारीरिक क्रियात्मक विकास के निर्देशक करने वाले सिद्धांत को लिखें। तो शारीरिक क्रियात्मक विकास करने वाले जो निर्देशक हैं वो इस प्रकार है। पहला, विकास सिर के नीचे की ओर से होता है। दूसरा, विकास शरीर केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा, विकास परिपक्वता एवं सीख कर निर्भर करता है। चौथा, विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। पांचवा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और लास्ट, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला सवाल, बच्चों में पाया जाने वाली भाषा दोष क्या है। बच्चों में पाए जाने वाली भाषा दोष इस प्रकार है। पहला, उच्चारण दोष। दूसरा, वाणी विकार। तीसरा, वाक्य संरचना में दोष। दूसरा, अर्थ विकार। अगला सवाल है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। तो आहार आयोजन जो प्रभावित करने वाले कारक हैं बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या। दूसरा, आयु। तीसरा, लिंग। चौथा, शारीरिक आकार। पांचवा, रुचि। छठा, धर्म। अगला सवाल है, बजट क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आय का वह भाग जो उपभोग नहीं होता या जिसका निवेश किया जाता है उसे बजट कहते हैं। अगला सवाल है, पोषक तत्वों को परिभाषित करें। तो पोषक तत्व हमारे शरीर के हमारे आहार के वे तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं, जो कि इसमें से बहुत सारे हैं जो इस प्रकार है कुछ। पहला, कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, प्रोटीन का काम है शरीर में वृद्धि करना, यह बच्चों की वृद्धि में आवश्यक होता है। तीसरा, वसा जो होता है शरीर में घुलनशील विटामिन को अवशेष के रूप में है, जो कि बीमारी से बचाता है। अगला सवाल है, संक्रमण रोगों के फैलने के कारण को बताएं। संक्रमण रोगों के जीवाणु हवा, पानी, भोजन, संवाहक जैसे कीड़े मकोड़े या संपर्क द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, यही संक्रमण रोगों के फैलने का कारण है। अगला सवाल है, खसरे के 3 लक्षण को लिखें। तो खसरे के आरी से कैसे बचे जा सकते हैं। तो खसरे के जो 3 लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। पहला, उच्च ताप पर आंखें तथा नाक से पानी बहना। तीसरा, त्वचा जो हमारा त्वचा होता है इसकी वो लाल होना या फिर उस पर दाने निकल आना, विशेष रूप से चेहरे, बाजू या शरीर पे निकल आते हैं जो लाल टाइप का दाना। और तीसरा जो है लगातार खांसी तथा तेज रोशनी से परेशानी। यह जो है नवजात बच्चों को खसरा रोधी टीका इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसे 5 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जाता है। अगला सवाल है, बलबलाना किससे कहते हैं। बालक की किस आयु में यह क्रिया आरंभ करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या प्रतिक्रिया के लिए बालक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसे बलबलाना कहते हैं। 10 मास की आयु में बच्चों को बिना सहारे खड़ा हो सकता है।
सार्थक शब्द जैसे मामा, दादा, पापा बोलता है, बाई बाई कहकर हाथ हिलाता है, खुश होकर प्रकट करता है। अगला सवाल है, कठोर जल तथा मृदु जल में अंतर स्पष्ट करें। तो कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, और जबकि मृदु जल वह जल होता है जो कि पानी के साथ आसानी से साबुन के साथ झाग बनाता है। अगला सवाल है, स्पंज विधि के से धब्बा कैसे छुड़ाते हैं। तो अब स्पंज विधि में अवशोषक पदार्थ टेल्कम पाउडर, पीसी खड़िया, मैदान फ्रेम चौक, फुलर अर्थ आदि का प्रयोग किया जाता है। इन पदार्थों में से किसी एक धब्बे पर लगाकर इस कुछ देर के लिए रख देते हैं। बाद में ब्रश आदि से झाड़कर अवशेष पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। यदि एक बार यह दाग न छूटे तो दोबारा इसे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, लेबल से क्या लाभ है। तो किसी वस्त्र या वस्तु को बनाने वाली कंपनी अपनी पहचान के तौर पर उस वस्तु पर विशेषताओं को अंकित करती है, जिसे लेबल की संज्ञा दी जाती है। जैसे किसी वस्त्र पर लेबल के धागे की प्रतिशत, मात्रा, धुलाई का तरीका, संकोचन, प्रतिरोधकता और रंग के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता है। अगला सवाल है, उपभोक्ता के 3 विशेष समस्याओं को नाम लिखें। उपभोक्ता के जो 3 विशेष समस्याएं हैं वो इस प्रकार है। पहला, वस्तुओं में मिलावट। दूसरा, वस्तुओं का पूर्ण लेबल। तीसरा, दोषपूर्ण नापतोल के साधन आदि। अगला सवाल है, सुपोषण और कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग सुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं, इस स्थिति को सुपोषण कहते हैं, या उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। सुपोषण का अर्थ हो गया कि शरीर में वृद्धि होना, ठीक है, उत्तम पोषण प्राप्त करना, ठीक है। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति का स्वास्थ्य संग्रह होता है। सुपोषण द्वारा ही शरीर का स्वास्थ्य भी रहता है। वही कुपोषण इसके अपोजिट होता है, जो कि कुपोषण का अर्थ होता है आवश्यक भोजन, यानी अच्छी पोषण नहीं। जब मनुष्य इसकी शारीरिक आवश्यकता का अनुकूल उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिलने, आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, तो उसे कुपोषण कहते हैं। या फिर कहने का अर्थ मतलब ये, कुपोषण क्या होगा, जब जिसको जितनी ज़रूरत है उससे अधिक भी कुपोषण यानी पौष्टिक तत्व मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं, तो उसको कुपोषण हो सकती है। कुपोषण के कारण ही मनुष्य के शरीर में वृद्धि, विकार एवं कार्य में कुप्रभाव पड़ता है। अगला सवाल है, आहार आयोजन क्या है। आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। परिवार के लिए सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं रुचिकर पोषक की भोजन की समय व्यवस्था करना। अगला सवाल है, टीकाकरण की से आप क्या समझते हैं। तो टीकाकरण के बारे में आप लोग तो पहले भी पढ़ चुके होंगे। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसका आंसर बताते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे, या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका कहते हैं। कहने का मतलब कि जो बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए दवा दी जाए या खिलाई जाए, या फिर टीका के द्वारा या अन्य रूप में जिस प्रकार भी दिया जाता है उसी को टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण की सर्वाधिक प्रभावित विधि मानी जाती है। अगला सवाल है, संचार क्या है। संचार उन धनराशि को कहते हैं जिसे पेटी, बक्सा आदि हमें संचित करने में रखा जाता है। अगला सवाल है, बजट खाता कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है। तो बजट खाता जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक बजट खाता, चालू खाता, अवधि खाता, आवर्ती जमा खाता। अगला सवाल है, नवजात शिशु को जन्म के बाद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो नवजात शिशु जब जन्म ले तो उस समय जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो निम्नलिखित है। या पहला,
नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकता होती है। पहला, वायु शरीर सजीव रखने के लिए, यानी उसको जीवित रखने के लिए पहले गर्म वायु चाहिए। दूसरा, गर्माहट बालक को सुखाने के लिए। तीसरा, स्तनपान दूध पिलाने के लिए। चौथा, उचित देखभाल। पांचवा, संक्रमण रोग से बचने के लिए टीकाकरण। अगला सवाल है, जीवन बीमा क्या है? उत्तर होगा, जीवन बीमा के अंतर्गत जीवन की पॉलिसी कराकर किया जाता है। अगर उनके जीवन की अवधि किसी घटना या दुर्घटना में घटित होने पर परिवार को या उसके आश्रित को आर्थिक लाभ मिलता है। विनियोग क्या? विनियोग या निवेश। विनियोग को निवेश भी कहते हैं। निवेश एक ही बात है। विनियोग या निवेश को ही निवेश कहते हैं। इसके तात्पर्य ब्याज या मुनाफा का हिस्सा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी, उत्पाद, सेवा, व्यापार में पैसा लगाना विनियोग समझदारी निर्णय है। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग क्या है? अब उत्तर होगा, प्राथमिक रंगों से तात्पर्य लाल, पीला और नीले रंगों से। ये रंग मिलकर ही अन्य रंग का रचना करते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, पीला और नीला, ये तीन ही रंग को प्राथमिक रंग भी कहते हैं। अगला सवाल है, अस्थायी दांत क्या है? तो अस्थायी दांत दूध की दांत को कहते हैं। दूध की दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत निश्चित उम्र में टूट जाते हैं। इसके बाद जो दांत उगते हैं उसको अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत की दांत की संख्या 32 होती है। चलिए अगला सवाल है, बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कारीगर कार्य करने के लिए योग्य तथा तात्पर्य है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।